हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर एंड मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। काफ़ी दिन बाद आपके पास वापस। इतने दिन कहाँ था? फॉर्चुनेटली भगवान की दया से कोविड बहुत दिनों से नहीं आया, तो मुझे लगा कि फिर ज़रूरत क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फॉर्चुनेटली और अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अचानक पिछले 15-20 दिनों में बहुत सारे मरीज वैसे ही जैसे कोविड के आते थे, उतना विकराल न सही लेकिन बहुत संख्या में आ रहे हैं। एक पुरानी बहुपरिचित सुनी जाने वाली बीमारी यानी डेंगू से। तो आई थॉट एक बार डेंगू को रिविजिट किया जाए, याद दिलाया जाए कि ये भी कम मारक नहीं है। अगर फंस जाएं तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसकी लपेट में आ चुकी हैं। यश राज चोपड़ा जैसे साधन संपन्न व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी थी डेंगू से। याद रखिए, डेंगू फैलता है मच्छर से, एक वायरल डिजीज़ है। ये मच्छर थोड़ा मोटा भीमकाय मच्छर होता है, जो कि एक हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है। तो ये टिपिकली हमारे शरीर के लोअर पार्ट्स को बाइट करता है। तो इस सीज़न में बच्चों को हाफ पैंट्स या शॉर्ट्स में न रखें, क्योंकि ये आपके उनके टिपिकली पैरों पे काटता है। टिपिकली शाम के टाइम गोधूली बेला में या अर्ली मॉर्निंग ये ज़्यादा काटते हैं, तो वो उस टाइम आपको खास ख्याल रखना है मच्छर विरोधी चीज़ों से। 4 से 5 दिन का तेज बुखार आता है जनरली डेंगू के पेशेंट्स में। सीवियर हेडेक, बैक एक, बार बार उल्टी होना, सीवियर केसेस में पेशेंट्स को पेट में दर्द भी देखा जाता है। बुखार 5 दिन में जनरली टूट जाता है। प्रॉब्लम 2 हैं डेंगू के साथ। देखिए, पहली प्रॉब्लम तो है डेंगू, हाउ डज डेंगू एक्चुअली किल। देयर आर 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू, जिसको एक तो हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं और दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू शॉक सिंड्रोम में होता यह है कि किन्हीं कारणों से, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारी रक्त वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी पोरोसिटी यानी वो थोड़ी पोरस हो जाती हैं, जिससे खून का जो पानी वाला भाग है, खून का जो पानी है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर आ जाता है और स्किन के नीचे आ जाता है। तो ये पेशेंट सूज जाते हैं, इनकी जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो इनका ब्लड प्रेशर फॉल होता है क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम ब्लड की कम हो जाती है। एंड दीज पेशेंट्स सडनली इनका बीपी फॉल होता है और बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, शॉक में जाते हैं, इनके बॉडी ऑर्गन्स जवाब दे देते हैं, किडनी, लिवर एक्सेट्रा पे असर पड़ता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन आप सब शायद ज़्यादा बेटर परिचित हैं, तो प्लेटलेट्स टूटते हैं, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स जनरली बुखार जाने के बाद 1 या 2 दिन बाद तेज़ी से टूटते हैं, और वो 2-3 दिन 4 दिन का एक पीरियड होता है जब ये मिनिमम लेवल पे जाके देन द बॉडी अगेन रिकवर्स। ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डेंगू का पर से कोई इलाज नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। कोई दवाई एंटीबायोटिक डेंगू में काम नहीं करती, भगवान के लिए। सो प्लीज़ डोंट फोर्स योर डॉक्टर कि साहब एंटीबायोटिक तो लिखी दो, मूर्खता है, नुकसान करेगी। ध्यान क्या रखना है, अगर देखिए सारी बीमारियों की तरह 85 to 90% लोगों में डेंगू कुछ नहीं करेगा। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, खूब सारा पानी पीना है, रेस्ट करना है। बुखार आए तो प्लीज़ पैरासीटामोल के अलावा डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन वगैरह न खाएं, वो ब्लीडिंग और बढ़ाती हैं। रेस्ट करें। दूसरी चीज़, प्लेटलेट्स पे नज़र रखें, खासतौर पे बुखार टूटने के बाद 2-3 बार टेस्ट कराएं। अगर प्लेटलेट 50,000 के नीचे जाता है तो चिंता करनी है। अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचना है। और WHO के अनुसार अगर ब्लीडिंग नहीं है तो प्लेटलेट 10,000 से ऊपर तक प्लेटलेट चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट चढ़ाने के बाद उनका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहता है। तो आपने ज़बरदस्ती प्लेटलेट चढ़वा भी दी तो 24 घंटे बाद वहीं पहुँच जाएंगे। सो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, रेस्ट, टेक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और कोई इसका वो नहीं है। ध्यान हम 2 चीज़ों का रखते हैं, प्लेटलेट्स का और दूसरा पेशेंट का हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन से ज़्यादा हेमाटोक्रिट एक चीज़ होती है, HCT आप रिपोर्ट में देखेंगे। अगर वो बढ़ रही है इसका मतलब
रक्त में पानी की मात्रा कम हो रही है, रक्त गाढ़ा हो रहा है और ये पेशेंट वर्स हो सकता है। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली देखते हैं हम डेंगू में, वो है कि इन पेशेंट्स में लिवर पे असर आता है, तो इनके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, कई बार बहुत हाई चले जाते हैं, और रेयर केसेस में हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है। सो डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाएं। डायग्नोसिस होने के बाद सिंपल ट्रीटमेंट लें, खूब पानी पिएं, रेस्ट करें। अगर प्लेटलेट 20,000 से कम हो रहे हैं तो जाके एडमिट हों। और अगर आपको डेंगू है तो सबसे पहला काम और सबके अलावा ये भी करना है कि आपके वो परिजन, वो मित्र जिनका ब्लड ग्रुप आपके बराबर सेम है, उनसे थोड़ी सी मित्रता और करें। हो सकता है आपको प्लेटलेट की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ भगवान के लिए ये अपने पपीते के पत्ते और कीवी और काली बकरी का दूध, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत कर लीजिए, अच्छा लगता है अगर आपको तो ले लीजिए, हो सकता है पेट में और दर्द कर दे, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि इन सबसे कोई फ़ायदा होता है तो बहुत सिंपल चीज़ों से। सिंपल चीज़ें करनी हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिंपल चीज़ें जैसे पानी का पीना, रेस्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, प्लेटलेट्स पे ध्यान रखना और ज़रूरत पड़े तो प्लेटलेट का इंतज़ाम करना। सिंपल, राइट? So dengue management is simple if done at the right time. Thank you.